नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सीमेंट ढुलाई दरों पर विवाद के सर्वमान्य हल से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और सुदृढ़ हुआ जनता का विश्वास। सरकार के प्रोत्साहन एवं बुनकरों के हुनर से विस्तार पा रहा प्रदेश का हथकरघा उद्योग। ऊनी धागों से गर्माहट बांटने के साथ जीवन यापन का ताना बाना बुन रहे प्रदेश के बुनकर। और अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर जिला के बरमाणा तथा सोलन जिला के दाड़ला घाट में स्थित सीमेंट फैक्ट्री तथा ट्रक ऑपरेटरों के बीच ढुलाई दरों को लेकर जारी विवाद सर्वसम्मति से सुलझा लिया गया है। प्रदेश सरकार की मध्यस्थता तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूझबूझ से इस विवाद का सर्वमान्य हल संभव हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं मुख्यमंत्री के सदप्रयासों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि वह अपनी धुन के पक्के हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाले अभी उन्हें करीब 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस बीच कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने विवेक, दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि प्रदेश की बागडोर संभालने वाले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने एक बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई। मामला बिलासपुर के बरमाणा और सोलन जिले के दाड़ला घाट में अडानी समूह के 2 सीमेंट प्लांट एकाएक बंद किए जाने से जुड़ा था। इस फैसले ने हजारों ट्रक ऑपरेटरों को तो मुश्किल में डाला ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई उन हजारों कर्मचारियों और मजदूरों के सामने जिनकी रोजी रोटी इन कारखानों से चल रही थी। हजारों की संख्या में इनके परिजनों के लिए आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। जाहिर है इन परिवारों के लिए यह समय किसी वज्रपात से कम नहीं था। उधर ट्रक मालिकों की किश्तें रुक गई सो अलग। लेकिन प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पहले दिन से ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। हमेशा गरीबों और समाज के संवेदनशील वर्गों के प्रति संजीदा रहने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मोर्चा संभाल लिया। नतीजतन अडानी समूह के प्रबंधकों और ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन कई दौर की बैठकें होने के बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आ रहा था। इन सीमेंट प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका से जुड़े हजारों लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। लगभग 67 दिन गुजरने के बाद आम जनता भी प्रभावित होने लगी थी, क्योंकि निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्रदेशवासियों के हितों को साधने के अपने संकल्प पर काम करते हुए मुख्यमंत्री ने आखिरकार अपनी सूझबूझ से इस मसले को हल कर दिया। उन्होंने सोमवार को शिमला में सीमेंट कंपनी के प्रबंधकों और ट्रक ऑपरेटरों को साथ बिठाकर दोनों के पक्षों के बीच परस्पर सहमति बनाई। उनकी मध्यस्थता से ही यह गतिरोध सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हो गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी सुनिश्चित किया कि दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाए। सरकार ने जो फैसला ट्रांसपोर्टरों के हितों को देखते हुए जो रेट तय किया और फैक्ट्री खुलवाने में सरकार की जो मध्यस्थता रही, उसके लिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम धन्यवाद करते हैं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऑपरेटर की पीड़ा को समझते हुए, ऑपरेटर के दर्द को समझते हुए इस फैक्ट्री को खुलवाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की। 68 दिनों से ये जो ट्रक ऑपरेटरों का और कंपनी का विवाद चला हुआ था, इसमें सीएम साहब ने जो फैसला करवाया उससे हमें खुशी है और सीएम साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुसीबत के समय में ऑपरेटरों का साथ दिया। मैं सुक्खू जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पब्लिक की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, देवी देवताओं की तरफ से भी ये बात निपट गई। कई दिनों का विवाद था चला हुआ और बहुत अच्छा हो गया है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित सरकार में अब हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस मामले को बड़ी पेचीदगियों के साथ बड़े सहनशीलता से निपटाया है, जो कि लोगों को इस वक्त इतनी मुसीबत थी कि किस्तें देने भी और घर के जितने भी परिवार की समस्या को चलाने के लिए बड़ी समस्या थी। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने बीते लगभग 2 महीनों में कई बार एक नायक की भूमिका निभाते हुए साहसिक और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित फैसले लिए हैं। उन्होंने फिर एक बार
संदेश दिया है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और उनके हितों से कभी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की यह प्रतिबद्धता और कर्मठता सही मायनों में इस बात को सार्थक करती है कि सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन की नेक भावना से काम करते हुए प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। हिमाचल में हथकरघा उद्योग पारंपरिक कौशल, आवश्यक उत्पादों की पूर्ति तथा स्वरोजगार का सशक्त साधन है और इस उद्योग के सूत्रधार हैं बुनकर। ऊनी धागों से गर्माहट बांटने के साथ ही यह हुनरमंद जीवन यापन का ताना बाना भी मजबूती से बुन रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले ऊनी उत्पाद अब फैशन का अंग बन चुके हैं। हिमाचल में तैयार ऊनी साड़ी ने गत वर्ष खासी लोकप्रियता बटोरी तथा कई फैशन शो का हिस्सा भी रही। हिमाचली शॉल, स्टॉल, टोपी, मफलर, कोट, जैकेट जैसे उत्पादों ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में भेड़ पालन, ऊन कताई एवं संग्रहण, हथकरघा के कार्य घर घर में प्रचलित रहे हैं। इस विधा को एक कुटीर उद्योग का स्वरूप प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने बुनकरों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं तथा बुनकरों के प्रयासों से इस उद्योग ने अब वस्त्र उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकों का समावेश कर युवाओं को भी आकृष्ट किया है। ऐसी ही एक युवा टेक्सटाइल इंजीनियर श्रीमती अंशुल मल्होत्रा बुनकरों के लिए प्रेरक का कार्य कर रही है। मंडी की रहने वाली श्रीमती अंशुल मल्होत्रा अपने दादा और पिता से विरासत में प्राप्त हुनर से हथकरघा उद्योग को नए आयाम देने में जुटी है। बाजार के अनुसार नए डिजाइन बनाने में अपने कौशल का वे बखूबी उपयोग कर रही हैं। मंडी के अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू तथा किन्नौर जिला के बुनकरों को अपने साथ जोड़ा है। बुनकरों को घर द्वार पर ही डिजाइन तथा ताना बाना लगाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तैयार उत्पाद भी उनके घर से ही एकत्र कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। मंडी में हम लोगों का यूनिट है तो कृष्णा वूल के नाम से फेमस है। हम लोग याक वूल, शीप वूल, अंगोरा वूल और पश्मीना पे काम कर रहे हैं और जो भी शॉल्स, स्टोल्स, ट्वीड हम लोग तैयार कर रहे हैं वो खड्डी पे बनी है, जो हमारा पुराना तरीका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये याक वूल का शॉल या स्टोल इस टाइप से बनता है। पहले हमारे जो ट्रेडिशनल कलर्स हैं वो ये ब्राइट कलर्स होते थे, ये किन्नौरी कलर्स हैं। फिर इसी के साथ हमने नए ज़माने के साथ चलते हुए हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए, जो हमने पुरानी बुक से निकाले कलर्स। जैसे अगर हम इस कलर की बात करें तो हल्दी से इंस्पिरेशन ली, या हम रेड को सिग्निफाई करते हैं फायर के साथ। इस टाइप से अर्थ एंड कलर्स के साथ भी हमने काम किया। और जैसे इसका ब्लू है वो वाटर को सिग्निफाई करता है। और जो भी कलर कॉम्बिनेशन अगर आप इसमें देख रहे हैं, ये सारा हमने पुरानी बुक से या मोनेस्ट्रीज या टेम्पल से एब्स्ट्रैक्ट किए। ये याक वूल का स्टोल रहेगा जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाजार की मांग के अनुसार बुनाई के लिए बुनकरों को प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इन प्रयासों से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ी हैं। मेरा नाम हिमा देवी है और मैं गोखला की रहने वाली हूँ और मैं कई सालों से काम कर रही हूँ। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो हम अपने घर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं और जब टाइम लगता है जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत खड्डी का काम भी करते हैं, इससे हमें बहुत रोजगार भी मिला है और हमें इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रीमती अंशुल मल्होत्रा को गत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा जा चुका है। अपने बेहतर उत्पादों के लिए सूरजकुंड मेले में 2 बार तथा कलानिधि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हैंड स्पिनिंग तथा डिजाइनिंग में मेक इन इंडिया के तहत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में उन्होंने हिमाचल के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2012 में शिल्प गुरु सम्मान से नवाजे गए उनके पिता श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा कहते हैं कि बुनकर अपनी संस्कृति तथा विरासत से जुड़कर पारंपरिक कौशल को विस्तार तथा संरक्षण प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग जो पहले हमारे पट्टू हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पट्टू होते थे, लेकिन अब तो ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग उन पट्टू को गांव में हमारी जो लेडीज़ हैं वो बनाती हैं और आज कोरोना के बाद नेचुरल फाइबर्स की वर्ल्ड में बहुत डिमांड आ रही है। नेचुरल फाइबर्स में जिसमें कोई केमिकल ना हो और नेचुरल वूल हो, उसके पट्टू हम लोग आज बना के हम यूएसए भेज रहे हैं। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है देखिए, इसमें केवल रेड कलर जो है वो केमिकल डाइज है इसमें, बाकी अदरवाइज ये सारा नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई डाइज यूज़ नहीं की है और ये प्रोडक्ट बहुत सुंदर प्रोडक्ट बना हुआ है। ऐसे ही
जो हमारी परंपरा पहले थी, जो हमारे यहाँ पे सर्दियों में लेडीज़ अपना कटाई करने के बाद कोट लांग, जिसको हम अपनी भाषा में लांग कहते हैं, कुल्लू, मनाली, चंबा, कांगड़ा, यहाँ पे बहुत मशहूर थी किन्नौर। आज जो स्कॉटलैंड में जो ट्वीट बन रही है, जो स्कॉटिश ट्वीट है, जिसकी कीमत 70,000 से ऊपर हो गई, उस ट्वीट्स को हम लोग 4,000 में यहाँ बेच रहे हैं, इक्विवेलेंट टू स्कॉटिश ट्वीट, उससे भी बेटर। अगर आप देखें तो ये हमारी जो ट्वीट है, ये देखिए, ये सारी ट्वीट जो है हमारी, ये सारी स्कॉटिश ट्वीट का मुकाबला कर रही हैं, ये डिज़ाइंस जो भी हैं, और ये सारे के सारे हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी जो डिमांड है। सरकार की ओर से भी हथकरघा उद्योग को भरपूर सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश तथा बाहरी राज्यों में आयोजित होने वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों में उद्योग विभाग के माध्यम से विपणन की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार बुनकरों के लिए जागरूकता शिविर तथा प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित कर रही है। जब हम लोग ये शॉलें, पारंपरिक शॉलें जो खड्डी पे बनी होती है, ये तैयार कर लेते हैं, तो कई बार हम लोग देश और प्रदेश में प्रदर्शनियों के लिए जाते हैं, जिसके लिए हमें हिमाचल सरकार देश विदेश में भेजती है। और हम लोग जैसे दिल्ली एग्जीबिशंस के लिए भी जाते हैं, तो सरकार की वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं, और उसका बेनिफिट सीधा जो आर्टिशंस हैं या भेड़ पालक हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस खड्डी पे काम कर रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा सरकार को धन्यवाद दिया जाता है। डिजिटल क्रांति के युग में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा बुनकरों को ई धागा मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाई गई है। निगम से कच्चा माल खरीदने पर 10% रिटर्न की सुविधा तथा मार्केट इंसेंटिव कार्यक्रम के तहत 10% प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के माध्यम से भी बुनकर सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री दस्तकार योजना के तहत हथकरघा से संबंधित उपकरण बुनकरों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन एवं बुनकरों के हुनर से प्रदेश में हथकरघा उद्योग स्वावलंबन, रोजगार सृजन, पारंपरिक कौशल के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इससे भेड़ पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्राप्त हुई है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।